नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिंह परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। बाबा नीम करौरी महाराज जी आज के युग के सर्वोपरि महानतम संत हैं। बाबा के स्वयं के बारे में ये विश्व विख्यात है कि महाराज जी सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वव्यापक हैं। यूँ तो दोस्तों महाराज जी स्वयं भी सशरीर रहते हुए कई बार अपने भक्तों को बता चुके हैं कि मैं तो हवा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ही इस पृथ्वी पर आया हूँ। और कालांतर में महाराज जी की सारी बातें पूर्ण रूप से सत्यापित हुई हैं। आज बाबा के सारे धाम, सारे आश्रमों में भक्तों का तांता लगा रहता है। पूरे वर्ष भर दुखियारे अपनी प्रार्थना को अपने सिरोधारी किए हुए महाराज जी के अनन्य भक्त बाबा के ही श्री चरणों में दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, बाबा ने तो कथा, प्रवचन, आडंबर, प्रचार प्रसार से दूर रहकर दीन दुखियों की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। अपने भक्तों का आर्तनाद सुनकर महाराज जी तुरंत ही पहुंच जाते और उन्हें संकट से उबार देते। वास्तव में तो महाराज जी भक्त वत्सल हैं, गरीब नवाज हैं, वही संकट मोचक हैं। दोस्तों, बाबा अपने भक्तों की रक्षा, सुरक्षा और उनके वरदान में इतने ज़्यादा गतिशील रहते हैं कि कोई भी शक्ति उन्हें एक जगह बांध कर तो रख ही नहीं सकती। महाराज जी एक साथ भारत में होते तो उस समय लंदन में भी होते, कभी नेपाल में होते तो उस समय अमेरिका में भी होते, और साथ ही महाराज जी यहाँ भारत में भी अपने भक्तों के घर पर रामायण का पाठ सुन रहे होते। एक बात तो तय है कि महाराज जी पूर्ण नियंत्रण इस प्रकृति पर अपना रखते हैं और बाबा जिस तरह से जैसा रूप चाहें वैसा हर आयाम को रूपांतरित करने का पूर्ण सामर्थ्य भी रखते हैं। महाराज जी तो पवन वेग से क्षण भर में ही कहीं भी अवतरित हो जाते हैं। उन्हें ना तो कमरे में कैद रखा जा सकता है और ना ही कैमरे में कैद किया जा सकता है। बाबा को तो वास्तव में किसी भी प्रकार से कैद करना पूर्ण रूप से असंभव है, क्योंकि महाराज जी सूक्ष्म रूप से कहीं भी बाहर निकल जाते और वांछित कार्य वापस करके अपने स्थान पर लौट आते हैं। यहाँ तक कि अगर आपके घर के मंदिर में, आपके कर्मस्थल के मंदिर में भी आपने महाराज जी को स्थान दिया हुआ है, बाबा की आराधना करते हैं, तो जब आप कहीं जाते हैं तो महाराज जी सूक्ष्म रूप में उसी स्थान से आपके साथ जाते हैं, आपके कार्य को पूर्ण कराते हैं और वापस आकर अपना स्थान धारण कर लेते हैं। दोस्तों, महाराज जी का वास्तव में हर क्षण अलौकिक होता है। ये आज के समय लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो ऐसे दिव्य और अलौकिक ईश्वरीय स्वरूप को भक्ति कर पा रहे हैं, उनको आराधना कर पा रहे हैं, उनको समर्पण कर पा रहे हैं। और महाराज जी ये सब इसलिए करते थे क्योंकि बाबा स्वयं ईश्वर के एक एक नियम को, एक एक विज्ञान को स्वयं भलीभांति जानते हैं। यानी कि जो परम ईश्वर है वो किस तरह से इस जगत, इस ब्रह्मांड को चलाता है, ये सब कुछ महाराज जी से बिल्कुल भी छिपा नहीं था। बाबा कई बार भक्तों को ऐसा भी कहते थे कि हम यह भी कर देते, परंतु हम तो उसके बंधन में हैं। यानी कि ईश्वर की स्वयं की तय करी गई सीमा को भी लांघने का पूर्ण सामर्थ्य रखते हैं पवन पुत्र वीर हनुमान स्वरूप बाबा नीम करौरी महाराज जी। लेकिन इसके साथ ही पूर्ण सत्य का रूप होने के कारण वे ईश्वर के बंधन को कभी नहीं लांघते। हाँ, अगर कभी कोई भक्त अपने आध्यात्म के रास्ते पर ईश्वर को तंग करने लगे तो महाराज जी को आना ही पड़ता है। यानी कि कभी आप ईश्वर को ही वचन दे दें, उनको सौगंध दे दें कि अगर आप मेरा ऐसा काम करोगे तो ऐसा करूँगा, या आप मेरा काम नहीं करोगे तो मैं ये तक कर दूँगा। जब आप इस तरह की कोई भी कंडीशन ईश्वर के सामने लगाते हैं तो महाराज जी को आना ही पड़ता है। आज आपको दोस्तों महाराज जी की एक भक्त के साथ घटी बहुत ही अनोखी और बहुत ही अलौकिक घटना साझा करेंगे। यह घटना इन भक्त ने महाराज जी के शरीर त्यागने के बाद में बताई है, और आप इस घटना के द्वारा अपने चित्त में दृढ़ता पालेंगे कि महाराज जी वास्तव में आपके साथ हैं और बाबा के साथ रहते कभी भी आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। दोस्तों, लखनऊ के हजरतगंज नामक स्थान में श्री उमादत्त शुक्ला जी की दुकान थी। वे तांगे से बाबा को अपने घर ले जा रहे थे। जब तांगा गोमती नदी पर बने लकड़ी के पुल से गुजरने लगा तभी महाराज जी ने उन्हें रोक लिया और कहा कि शुक्ला, रुको जरा। शुक्ला जी ने सोचा कि शायद महाराज जी यात्रा के दौरान थोड़ा विश्राम करना चाहते हैं, इसलिए वो स्वयं पहले उतर गए और फिर महाराज जी को उतरने के लिए स्थान देने लगे। बाबा शुक्ला का हाथ पकड़े हुए गोमती नदी के उस पुल के ऊपर किनारे की ओर चलने लगे और किनारे के नज़दीक पहुंचकर शुक्ला से कहने लगे कि शुक्ला, तुम एक दिन इसी पुल से गोमती में डूबने जा रहा था ना, क्यों, बताओ ज़रा मुझे। दोस्तों, उस समय श्री उमादत्त शुक्ला जी ने महाराज जी के इस प्रश्न की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करी थी। उन्हें स्वप्न में भी दूर दूर इस बात का ख्याल नहीं था कि महाराज जी ऐसी कोई बात छेड़ देंगे। अतः श्री शुक्ला जी बाबा के इस प्रश्न का उत्तर देने में थोड़ा हिचकने लगे। जब महाराज जी ने अपना प्रश्न 3 बार दोहराया तब शुक्ला जी ने वो घटना बाबा को बताई। शुक्ला जी कहते हैं कि महाराज जी, मैं उस समय 16 वर्ष का था। उस समय आपको मैं जानता भी नहीं था। मैं तो गोमती में कूदकर आत्महत्या करने के उद्देश्य से एक दिन रात में इस पुल पर आकर खड़ा हो गया था।
जहाँ पर वास्तव में ये गोमती नदी बहुत गहरी है। बिल्कुल ठीक उसी स्थान के ऊपर, उसी दिशा के अंदर मैं इस पुल पर आत्महत्या करने के लिए खड़ा हो गया। मैंने उस समय अपने जीवन की सारी घटनाओं को माफ़ कर दिया था और इस जीवन से मुझे रत्ती भर भी कोई अपेक्षा, कोई उम्मीद नहीं बची थी। इस कारण से मैंने उस समय शरीर त्यागने का दृढ़ निश्चय भी बना लिया था। आगे शुक्ला जी कहते हैं कि मैं अपना कदम बढ़ाकर अभी नदी के अंदर कूदने जा ही रहा था कि अचानक से सामने की दिशा में बहुत तेज़ आंधी आई और एक जोर का प्रकाश कौंधा। वह प्रकाश इतना तेज़ था कि मेरी तो आंखें चुंधिया गई। मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा तो दूर दूर तक कोई भी मनुष्य नहीं था और फिर से जब दृष्टि उठाकर सामने देखा तो वही आंधी का दृश्य, उस आंधी में से चमकता हुआ बहुत ही तेज़ अलौकिक प्रकाश। इसलिए बाबा मैं उस अलौकिक घटना से चकरा गया था। मेरे शरीर में ऐसी कंपकपी छा गई थी कि मैं नदी में छलांग लगाने का साहस ही नहीं जुटा पा रहा था। मैं बार बार अपना कदम उठाने का प्रयत्न करता, परंतु अगले ही क्षण स्वतः ही मेरा वह कदम पीछे की तरफ आ जाता। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ में वास्तव में हो क्या रहा है और सामने की तरफ जो दृश्य दिखाई दे रहा था वह दृश्य तो बहुत ज़्यादा अविश्वसनीय था। अतः फिर मैं जब थक हार कर स्वयं हार गया, तब मैं वापस घर लौट आया। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए गोमती नदी की ओर देखते हुए कहा, चले मरुत 49, वो प्रकाश तो भगवान का था। दोस्तों, यहाँ पर शुक्ला जी ने आत्महत्या के इरादे का वास्तव में क्या कारण था यह तो कभी बताया नहीं, परंतु 24 वर्ष पूर्व ही बाबा को इस बात का पता था कि शुक्ला जी को उनकी शरण में आना है। इसका मतलब समझिए कि अगर आप आज के समय में बाबा को जान पा रहे हैं, बाबा की भक्ति कर रहे हैं, तो महाराज जी तो ये बात बहुत पहले से जानते हैं कि आपको महाराज जी की शरण में आना ही है। जब भी आप महाराज जी के बारे में जानकर उनकी तरफ खींचे चले आते हैं और उनकी भक्ति में स्वयं को रंगने लगते हैं, तो दोस्तों ये अनायास नहीं हो रहा और ना ही आप किसी और के कहने से अचानक से महाराज जी के सामने आ खड़े हुए हो। सत्य की वास्तविकता तो यह है कि बाबा आपको बहुत लंबे समय से जानते हैं और हो सकता है कि महाराज जी आपको जीवन के किसी और पड़ाव में पहले भी किसी अन्य रूप में दर्शन दिए हों। ऐसा भी हो सकता है कि जीवन में पहले जब कभी आप कठिनाइयों फंसे हो तो आपको जो समाधान आया हो, जो आपके सामने उस समय एक अलौकिक आयाम रचा हो, वो आयाम स्वयं कोई और नहीं, महाराज जी स्वयं थे। बाबा किसी भी रूप में, किसी भी भक्त के पास में, किसी भी समय में कहीं भी पहुंच सकते हैं और जिनको बाबा की शरण में आना होता है, चाहे वो आज आएँ, चाहे कल आएँ या हो सकता है 10 साल बाद में आएँ, उन सबको इस जन्म के अंदर सारी यात्रा पर महाराज जी अपनी दृष्टि रखते हैं और उनके बारे में महाराज जी सब कुछ जानते हैं। यानी कि इसके साथ में यह बात भी पूर्ण सत्य है दोस्तों कि आप जीवन में क्या क्या कर रहे हैं, एक एक कर्म आपका महाराज जी को भलीभांति दिखता है। श्री बाबा ने आपको आकर्षित करके मंदिर में दर्शन करा के, भोग लगा के, प्रसाद खा के जयकारा करने के लिए आपको साथ नहीं रखा है, अपितु महाराज जी तो वास्तविक गुरु की तरह, वास्तविक ईश्वरीय स्वरूप की तरह आपके साथ में हर कदम, हर पल, पूरे जीवनोपरांत बने रहते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि महाराज जी का जो स्वरूप है उसको कभी समझने की कोशिश ना करें, उसको समझने के बारे में विचार भी ना करें। जितना आप समझोगे महाराज जी उतना ज़्यादा ही और विस्तारित होते जाएंगे। फिर आप उस विस्तारित सागर में जब गोता लगाएंगे तो महाराज उस विस्तार के साथ साथ में उसकी गहराई भी और बढ़ा देंगे। अतः अगर आपको जीवन के इस मोड़ में आकर महाराज जी के बारे में पता चला हो, आप बाबा के किसी धाम में, किसी मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त किए हुए हों, तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज जो कुछ आप महाराज जी के समक्ष जा रहे हैं ये सब कुछ तो महाराज जी बहुत पहले से जानते हैं। बाबा को सब पता था कि आप उनकी शरण में एक न एक दिन आने ही वाले हैं। उनके ही द्वारा रचे गए आयाम के अंदर होकर, उनके ही द्वारा तय किए गए समय परिधि में रहकर हम उम्मीद करते हैं कि आप महाराज जी के वास्तविक स्वरूप को थोड़ा बहुत जानने में यहाँ सक्षम जरूर हुए होंगे। आशा करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही दिव्य अंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।